गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था और सहरा की रेत तपती हुई चूल्हे जैसी लग रही थी। एक तन्हा ऊंट जिसका नाम ताबिश था, प्यास और भूख से निढाल किसी साय की तलाश में चलता जा रहा था। इसका मालिक इसे एक काफले के साथ छोड़ गया था और अब वो अकेला रह गया था। ताबिश का दिल बहुत उदास था। वो सोच रहा था, काश मुझे कोई दोस्त मिल जाए जो मेरे दुख सुख का साथी हो। चलते चलते वो एक नखलिस्तान तक पहुंचा, जहां एक दरख्त के नीचे एक हिरन, एक बंदर और एक तोता बैठे खुशगुपिया कर रहे थे। ताबिश कुछ हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? हिरन ने खुश दिल्ली से जवाब दिया, यकीनन, यहाँ सबको जगह है। बंदर ने इसे पानी पिलाया, तोते ने कुछ फल लाकर दिए। ऊंट हैरान था कि जंगल में भी इतने मेहरबान दिल हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में ताबिश और वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए। वो एक दूसरे के साथ खेलते, खाते और अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते। हिरन अपने तेज दौड़ने के किस्से सुनाता, बंदर अपनी शरारतों का जिक्र करता और तोता दुनिया भर के किस्से बयान करता जिन्हें वो काफिलों से सुनता था। ताबिश अक्सर कहता, तुम सबकी दोस्ती मेरे लिए नेमत है। नखलिस्तान में जिंदगी खुशियों से भर गई थी। वो चारों दोस्त रोजाना एक नया काम करते। कभी वो मिलकर दरख्तों से फल तोड़ते, कभी पानी के चश्मे पर खेलते, कभी रेत पर तस्वीरें बनाते और कभी रात के वक्त चांदनी में कहानियां सुनाते। बंदर अक्सर सबको हंसाने के लिए मजाक करता, हिरन सबसे आगे दौड़कर चीजें लाता और तोता अपने रंग बरंगे प्रों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज होता। ताबिश, जो कभी खामोश और तन्हा था, अब कहकहों से लबरेज एक खुशबाश ऊंट बन चुका था। वो ना सिर्फ एक अच्छा सुनने वाला था बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सबसे आगे रहता। एक दिन उन सब की आजमाइश का वक्त आया। करीब के गांव से कुछ शिकारी आए और जाल लगाकर जानवरों को पकड़ने लगे। हिरन सबसे पहले जाल में फंस गया, तोता घबरा गया, बंदर दरख्त पर चल गया और ताबिश दौड़कर हिरन के पास पहुंचा। ऊंट ने फौरन अपनी ताकतवर टांगों से जाल तोड़ना शुरू किया। बंदर नीचे उतरा और शिकारियों की तवज्जो भटकाने लगा, कभी उन पर फल फेंकता, कभी आवाजें निकालता। तोता आसमान में परवाज करता हुआ गांव की समत उड़ गया ताकि वहां के लोगों को खबरदार करे। ऊंट को सख्त मेहनत के बाद जाल तोड़ने में कामयाबी मिली और हिरन आजाद हो गया, लेकिन शिकारी वापस आ चुके थे। तभी तोता गांव के कुछ लोगों को लेकर आ गया जिन्होंने शिकारियों को भगा दिया। जब सब महफूज हो गए तो हिरन, बंदर और तोता ने ऊंट की तरफ देखा। हिरन की आंखें नम थीं। ताबिश, तुमने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया। ताबिश ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तुमने मुझे तन्हाई से निकाला था, आज मेरी बारी थी। इस दिन के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे और सिर्फ बातों से नहीं, अमल से अपनी मोहब्बत का सबूत दे। ताबिश, हिरन, बंदर और तोता अब सहरा के सबसे मशहूर दोस्त कहलाते थे, जिनकी दोस्ती की मिसालें हर जानवर देता था। उनकी कहानी सहरा के कुनवों, नखलिस्तानों और दरख्तों तक में गूंजने लगी थी। जब भी कोई नया मुसाफिर नखलिस्तान से गुजरता, वो जरूर उन चार दोस्तों की बहादुरी और मोहब्बत के किस्से सुनता। रफ्ता रफ्ता नखलिस्तान एक छोटा सा गांव बनने लगा। वहां आने वाले मुसाफिर, ताजिर और चरवाहे कुछ वक्त वहां गुजारते, आराम करते और ताबिश और इसके दोस्तों की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज होते। कुछ ने वहां छोटे झोंपड़े भी बनाए ताकि वो बार बार आ सके। ताबिश नखलिस्तान के किनारे एक बुलंद टीले पर बैठकर अक्सर शाम के वक्त गुरूब होते सूरज को देखता और दिल ही दिल में शुक्र अदा करता। वो जानता था कि सच्चाई, मोहब्बत और खुलूस से हर दिल जीता जा सकता है। वो ऊंट जो कभी तन्हा और बेबस था, अब दूसरों के लिए हमदर्द, मुहाफिज और रहनुमा बन चुका था। एक दिन तोते ने कहा, हमें अपनी दोस्ती को और भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमें दूसरों को भी ये सिखाना चाहिए कि दोस्ती, इत्तेहाद और कुर्बानी से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ये सुनकर सब ने खुशी से सर हिलाया। उन्होंने फैसला किया कि वो सहरा के मुख्तलिफ हिस्सों में जाएंगे और जहां कहीं भी कोई तन्हा दुखी जानवर मिलेगा, इससे दोस्ती करेंगे, इसकी मदद करेंगे और इसे अपनी कहानी सुनाएंगे। वो ना सिर्फ नखलिस्तान के मुहाफिज बन गए बल्कि दोस्ती के सफ़ीर कहलाने लगे। बच्चों को उनकी कहानियां सुनाई जाती और वो ख्वाबों में ताबिश, हिरन, बंदर और तोते के साथ खेलते। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि इस बात की गवाही भी है कि अगर नीयत साफ हो, दिल में खुलूस हो और जज्बा खिदमत का हो, तो तन्हाई भी दोस्ती में बदल सकती है और सहरा भी जन्नत बन सकता है। ताबिश, हिरन, बंदर और तोता अब न सिर्फ नखलिस्तान के दोस्त थे बल्कि एक खानदान की तरह हो चुके थे। उनकी दोस्ती में एक खास बात ये थी कि हर कोई दूसरों की खूबियों को सराहता और कमियों को नज़रअंदाज करता। हिरन अगर कभी खौफजदा हो जाता तो बंदर इसे हंसा कर इसका डर भगा देता
अगर बंदर ज्यादा शरारत करता तो तोता इसे नरमी से समझाता। ताबिश हमेशा सब्र और तहम्मुल से सबकी बात सुनता और मशवरा देता। एक बार नखलिस्तान में सख्त खुश्क साली आ गई। चश्मे का पानी कम हो गया, दरख्तों पर फल आने बंद हो गए और हर तरफ खामोशी छा गई। जानवर परेशान हो गए कि अब क्या होगा। कई परिंदे और जानवर दूसरे इलाकों की तरफ चले गए। ताबिश ने कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं। उन्होंने तय किया कि नखलिस्तान के करीब एक पुराना कुनवा है जिसे कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। वो सब मिलकर वहां पहुंचे। कुनवा मिट्टी से भरा हुआ था, लेकिन ताबिश ने अपनी ताकत से मिट्टी हटाना शुरू की। बंदर ने बाल्टियां खींची, हिरन ने छोटे पत्थर और शाखें समेटी, और तोता अलिफाल का दूर दरख्तों से पानी की खुशबू सूंघ कर रास्ता दिखाता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद कुनवे से साफ पानी निकलने लगा। ये सब के लिए खुशी का लम्हा था। पुराने जानवर वापस आने लगे, दरख्तों पर हरियाली आने लगी और नखलिस्तान एक बार फिर जीने लगा। ये सिर्फ पानी का नहीं बल्कि इत्तेहाद, मेहनत और दोस्ती का जश्न था। जानवरों ने ताबिश और इसके दोस्तों को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। एक बुजुर्ग कछुए ने कहा, तुम चारों ने हमें सिखाया कि अगर दिलों में इत्तेहाद हो तो सहरा में भी खुशहाली आ सकती है। ताबिश मुस्कुराया और बोला, असल ताकत अकेले में नहीं, साथ चलने में है। इसी रोज नखलिस्तान में एक त्यौहार मनाया गया जिसे दोस्ती का दिन